जीवित, पवित्र और धर्मी परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मेरी ओर से आप सारे भाई बहनों को नमस्कार। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक हैं आप सब। विषय की ओर जाने से पहले मैं आप सारे भाई बहनों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल बाइबल हिंदी चैनल में। मेरे प्रियो, जैसे कि आज का विषय आप देख रहे हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखें, यही आज का विषय है। और आज हम जानते हैं मसीह में आने वाले बहुत से भाई बहन तरह तरह की चीज़ों को लेकर वो परेशान रहते हैं। बच्चों की फीस को लेकर, कपड़ों को लेकर, खाने को लेकर, बीमारी को लेकर, हर चीज़ से परेशान रहते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु कहते हैं तुम मुझ पर विश्वास करो। और हम प्रभु के वचनों को पढ़ के जानते हैं परमेश्वर अपनी इजरायली प्रजा को मिस्र की गुलामी से आज़ाद किया, उनका पालन पोषण जंगलों में किया। हम सब इन बातों को पढ़ के जानते हैं। लेकिन मैं हर एक से ये कहना चाहूँगा, आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो और बाइबल पढ़ो। जब हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह फिरौन की जब गुलामी से अपनी इजरायली प्रजा को अपनी आराधना और स्तुति करने के लिए बुलाया, क्या उनके लिए जंगल में सारा मार्ग नहीं खोला? हम सब जानते हैं इन बातों को। लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु कहते हैं तुम मुझ पर विश्वास करो। आज हम प्रभु के वचन से इन बातों को सीखेंगे। तो हम पढ़ेंगे वचन लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 22 से लेकर 31 तक पढ़ूंगा। यहाँ परमेश्वर ने कितनी अद्भुत रीति से ये बातें बताई है। तो यहाँ लिखा है 22 में, फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपनी प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की क्या पहनेंगे। किसने कहा? प्रभु यीशु ने अपने चेलों को समझाया और सिखाया, और आज आपको और हमको भी ये बातें बताई जा रही है। मैं हर एक से इसीलिए कहना चाहूँगा, हमको परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौवों पर ध्यान दो, वे ना बोते हैं और ना काटते, और ना उनके भंडार और ना खत्ते होते हैं, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल पक्षियों से कई अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? क्या है? हम में से ऐसा कौन मनुष्य है जो अपनी आयु में एक घड़ी बढ़ा सकता है? जब हम इस बात को नहीं कर सकते हैं तो हम किसी भी चीज़ के लिए क्यों चिंता करें? हमारे को पता है हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं। उसने कहा तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जब तू अपनी आयु में एक दिन बढ़ा या घटा नहीं सकता तो इन बातों के लिए क्यों चिंता करता है? फिर लिखा है, इसीलिए यदि तुम सब से छोटे काम को भी नहीं कर सकते तो अब और बातों के लिए चिंता क्यों करते हो? जब इन छोटे में से छोटा काम भी तुम नहीं कर सकते हो तो तुम और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर का वचन यही बताता है, मैं सब कुछ करने वाला परमेश्वर हूँ। शोषणों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उसमें से किसी एक के समान वस्त्र पहना हुआ न था। इसीलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, वह तुम्हें क्यों ना पहनाएगा? और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, परंतु पिएंगे और ना संदेह करो,
क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने यहाँ पर बताया। हम क्या करें? परमेश्वर की राज्य और धर्म की खोज करें। हमारे लिए परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ये बात हमारी नहीं है। जो परमेश्वर को नहीं जानता उसको अन्य जाति कहा गया है, वही लोग इन बातों को कहते हैं। लेकिन जो एक मसीह बन गया है और प्रभु के पीछे चला हुआ व्यक्ति है और विश्वास कर रहा है या करती हैं या कर रहे हैं, हमको सारी बातों में परमेश्वर पर विश्वास रखना है और उसके राज्य और धर्म की खोज करना है। मेरे प्रियो, इन बातों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमको यहाँ पर बताई और अपने चेलों को भी उसने बताया इन बातों को। तुम किसी भी चीज़ की चिंता मत करो। तुम अपने आयु में एक घड़ी जब बढ़ा नहीं सकते हो तो तुम और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमको इन बातों को सिखाया। मैं हर एक भाई बहनों से, उन भाइयों बहनों से कहना चाहूँगा जो आज हर एक चीज़ों के लिए दुखी हैं, कपड़े को लेकर, बीमारी को लेकर, हर चीज़ को लेकर, या बच्चों की फीस को लेकर गरीबी में दिन काट रहे हैं, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु कहते हैं तुम मुझ पर विश्वास रखो, तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, ये संसार की सब वस्तु तुम्हारे पीछे आएंगी। मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीषित करे। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। सबको जय मसीह की। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। गॉड ब्लेस यू।